फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो दिमाग में आता है ना, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ मेरे। अब ये फलक क्या है? फलक मतलब सतह, सतह मतलब सरफेस, सरफेस मतलब एरिया। और साथ चलने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। यूं समझ लो कि महाभारत की लड़ाई में अर्जुन चला रहे हैं बाण, और वो सारा बाण भेजते हुए भीष्म पिता को छल्ली छल्ली करके ऊपर से नीचे तक बाण चले जा रहे हैं। वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब हमारे पास फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? एरिया पे, मतलब जो सतह लिए हैं उसके एरिया पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और उन दोनों के बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एंगल के। चलिए बताते हैं कैसे। यहां पहला कंडीशन देखो, यहां पे दोनों एरिया जो लिया गया है वो एरिया छोटा और बड़ा है, मतलब एरिया को हमने क्या किया है, चेंज किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कांस्टेंट रखा है। तो अगर बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, और छोटा एरिया होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब फ्लक्स को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर को डीएस से दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखो। दूसरे कंडीशन में इलेक्ट्रिक, हमने एरिया को दोनों में क्या रखा है? बराबर रखा है। जो फलक है वो दोनों में क्या है? बराबर है। सतह, दोनों सतह में दोनों का एरिया बराबर है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है और यहां रेयर है। अगर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो छोटे से एरिया में ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, और उतना ही एरिया में अगर रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो ये कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उसी उसी उतना ही एरिया से। यानी हमारे पास जो फाई है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब मैं एंगल का अलाइनमेंट समझाता हूं। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है। अगर मैं फलक को डायरेक्टली परपेंडिकुलर रखता हूं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा का पूरा क्रॉस करेगा, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं, ये जो फलक था, ये सतह जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल बना दिया, 180 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। सो 180 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की ओर निकलता हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां होगा? सीधे राइट वार्ड जाता हुआ। तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे डीएस मतलब एरिया वेक्टर, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा बराबर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और यहाँ पे डीएस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जो बन रहा है थीटा, वो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम है और 90 डिग्री पे मिनिमम है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस ऑफ थीटा के। कॉस ऑफ थीटा के, क्योंकि 90 डिग्री पे मिनिमम देगा और 0 डिग्री पे मैक्सिमम। तो यहां से हमारे पास फ्लक्स की कहानी हो जाती है ई ए से एरिया वेक्टर में बोल रहा हूं, और कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, सो ई डॉट ए, यानी हमारे पास जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, फलक तक चल साथ मेरे। हो ये आइडिया क्लियर होगा? अगर क्लियर है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।